ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश ढरिया आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक सीरीज ला रखी है जिसमें हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा, ठीक है, जो कि आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम लोग इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या पैटर्न हो सकते हैं जो अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोगों ने मोस्टली ये जो क्वेश्चन है आपका, है ना, रिसेंटली क्वेश्चन मैंने आपका कराया था ये वाला, है ना, जिसमें कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर आपको कुछ के दे रखा हो और हमें उसी वैल्यू में x माइनस वन अपॉन एक्स चाहिए होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बिल्कुल जो हाई लेवल तक क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन ये थे आपके। वहाँ से जैसे यहाँ पे लिख रखा देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका, हाँ ये देखिए, x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा था के, और उसमें हम लोगों ने माइनस में अगर निकालना है तो बस यहाँ अगर माइनस है तो के स्क्वायर माइनस में 4 करना होता है आपको, ठीक है, के स्क्वायर माइनस में 4 करना होता था आपको। और अगर आपको यहाँ पे x माइनस वन अपॉन एक्स अगर गिवन है, अगर प्लस निकालना है तो आपको क्या करना होता था, के स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है, वहाँ माइनस में यहाँ प्लस में। तो ये हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसी में, देखते हैं और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं जो आपके स्क्वायर वाले और क्यूब वाले रूट में आ सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक जितने पैटर्न हो सकते थे वो हमने सब कर लिए। अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। और इसका जो लिंक है वो टॉपिक सर्च एंड इंडाइसेस, मैंने जो घातांक एवं करणी आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था, उसी से रिलेटेड आपका मैं एक अलजेब्रा में टॉपिक आता है वो हम करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, एक वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है, ये भी आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सब कुछ बनने के बाद भी अगर आपको पैटर्न नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो हम लोग वही देखेंगे अभी। जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई x इज इक्वल टू, है ना, हमको अगर क्वेश्चन अगर देखना है, ठीक है, मैंने बोल दिया भाई कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जहाँ आपसे बोल दिया कि x इज इक्वल टू है 3 प्लस 2 रूट 2, क्या है आपका x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। और आपको निकालना है, यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पे आपको निकालना है, मान लो x, ओनली x दे के वो बोल दे कि x प्लस वन अपॉन एक्स निकालिए, या फिर वो बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालिए। क्लियर है क्या, है ना, आई बात समझ में? क्या बोल रहा है कि भैया पहले x की वैल्यू दे देगा आपको, बोलेगा या तो x प्लस वन अपॉन एक्स निकालिए, या फिर बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालिए, ठीक है। ये वाले आपके पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर इसी के जो क्वेश्चन और भी अच्छे हो सकते हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है क्या भाई? चलिए आ जाइए सभी लोग, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड कीजिए, है ना, अपने स्टडी ग्रुप्स, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स होंगे कोचिंग्स वगैरह के, उसमें आप शेयर कीजिए जिससे सभी का फ़ायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला आपको x की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, और आपको निकालना है x की वैल्यू है आपकी क्या, 3 प्लस 2 रूट 2, और आपको निकालना है x प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। चलिए, अभी वो एक सर्च एंड एनालिसिस का एक क्वेश्चन आएगा, है ना, अभी ये वाला नहीं है, वो ये वाला तो आपका बेसिक क्वेश्चन जो आपसे बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, समझिए इस चीज़ को कि x की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, और आपको निकालना है x प्लस वन अपॉन एक्स। तो भाई हम लोग बोल रहे हैं, मान लो आप लोग बेसिक से करने बैठ जाते हैं तो क्या बोलते हैं आप, ठीक है, आप बोलते कि भाई x की वैल्यू प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रखनी तो है, करना क्या है, तो x की वैल्यू आप बोलोगे 3 प्लस 2 रूट 2 है, और वन अपॉन एक्स की वैल्यू वन अपॉन, जब भी हम परिमेयकरण करते हैं, ठीक है, आपने लिख दिया कि 3 प्लस 2 रूट 2। क्लियर है क्या, ठीक है, इतना ही करते हैं आप। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ये तो ठीक है, पर ये सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व होने के लिए इसको हम क्या करते हैं, कभी भी ऐसे को सॉल्व करने के लिए अपन कर लेते हैं क्या, परिमेयकरण। क्या कर लेते हैं हम लोग, परिमेयकरण। तो अब बताओ, परिमेयकरण अगर आप करोगे, है ना, अगर आप परिमेयकरण करोगे, पहले आप वन अपॉन एक्स को ही लेके चलिए कि वन अपॉन एक्स को सॉल्व हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट लिख लेंगे वन अपॉन एक्स, जैसे आपका लिखा था, है ना, वन अपॉन एक्स जैसे आपका लिखा था, वन अपॉन एक्स जैसे आपका लिखा था, क्या लिखा था भाई, वन अपॉन एक्स आपका गिवन है, देखिए क्या गिवन है आपका, वन अपॉन एक्स, एक्स तो आपको गिवन है, तो वन अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2। क्लियर है क्या, ये आपका। तो बताइए, आपको निकालना है क्या, आपको वन अपॉन एक्स निकालना। तो मैं क्या ऐसा आपने सुना होगा, है ना, क्या आपने ऐसा कभी देखा होगा कि हम ऐसा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं आप, परिमेयकरण, इसी चीज़ को क्या बोलते हो आप, परिमेयकरण। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे इसी को बोलते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन, ठीक है क्या,
ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने, हम इसमें करते क्या है कि जो प्लस में है उसका साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पे माइनस में, और अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। देखो मैथ्स कभी गलत कब नहीं होती, जब आप किसी चीज़ का मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो तो उसका अंश में भी कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ से यहाँ काट दोगे तो फिर आपकी वही वैल्यू आ गई। फिर देखिए इसको सॉल्व किया हमने आगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 माइनस 2√2, और नीचे आप देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का आपका फॉर्मूला बन गया। मतलब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है कि 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2, और ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी और a माइनस में b। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। मतलब अगर आप करने के तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर और माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे 3 माइनस 2√2, और 3 से आपका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका फाइनली कितना है 3 माइनस 2√2। अरे आंसर आ ही गया, ले ही आए हमने कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके। देखिए पहले हम निकाल देते x प्लस 1/x, तो भाई हो गया। देखिए आप समझिए इस चीज़ को कि x प्लस 1/x क्या हो गया, x की वैल्यू थी 3 प्लस 2√2, और अब भी निकाला मैंने 1/x की वैल्यू। अब बोलोगे 1/x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2√2 प्लस में 3 माइनस 2√2, और देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 6। तो x प्लस 1/x कितना आया यहाँ से 6। भाई अगर x प्लस 1/x आ गया तो फिर तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। पर मुझे एक चीज़ बताइए, क्या एग्ज़ाम में आप इतनी लंबी मेथड करिएगा, है ना भाई, आप एग्ज़ाम में क्या इतनी लंबी मेथड करिएगा। इतनी लंबी मेथड अगर आप एग्ज़ाम में करने लगे दोस्तों तो आपका तो बेड़ा ही पार हो जाएगा। बताइए ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये मेथड बस आपको समझाने के लिए थी, ये मेथड बस आपको किसके लिए थी, समझाने के लिए थी। इस मेथड से कुछ भी नहीं करना। देखिए करेंगे कैसे, फिर आ जाइए। जैसे मैंने बोला कि x की वैल्यू आपको गिवन है 3 प्लस 2√2। ठीक है, x इक्वल टू क्या गिवन है 3 प्लस 2√2। तो कभी भी जब इसी का मुझे क्या निकालना हो 1/x, जब इसी का मुझे क्या निकालना हो 1/x, तो आपको करना कुछ नहीं भाई, आपको करना कुछ नहीं। आप क्या मानिए, इस वाली वैल्यू को मान लीजिए a, इस वाली वैल्यू को मान लीजिए b। तो आपको करना कुछ नहीं, एक कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना, बस क्या देखना है, एक कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है मेरे भाई तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और क्या है कंडीशन, देखिए कंडीशन ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। क्या भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1। कहने का मतलब है 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आना चाहिए 1। ये कंडीशन आपकी देखो आ रहा है क्या, 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 भाई आ रहा है। मतलब कंडीशन आपकी क्या है, सेटिस्फाइड है ना। ये करने की जरूरत नहीं, ये समझा रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में तब डायरेक्ट कर लोगे। तो यहाँ देखिए 3 3 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मेरे भाई यहाँ से अगर आप एक चीज़ समझोगे तो 9 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया 1। तो जब भी ऐसा आ जाए, जब भी ऐसा आ जाए तो करना कुछ नहीं। अगर इधर पॉजिटिव लिखा मेरे भाई तो डायरेक्ट आप 3 माइनस 2√2 कर सकते हो। क्या कर सकते हो 3 माइनस 2√2। और जैसे ही आपने डायरेक्ट कर दिया उसके बाद तो क्वेश्चन आपका कुछ रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपको x प्लस 1/x निकालना है तो बताइए दोनों को जोड़ देंगे, ये प्लस का माइनस कट जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। और अगर आपको निकालना है x माइनस 1/x तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा 3 से 3 आपका कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 4√2। क्या हो जाएगा आपका 4√2। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हो आप कि जब ऐसा हो जाए तो जब हमें निकालना है x प्लस 1/x तो लिख सकते हो 2 इंटू बड़ी वैल्यू। क्या लिख सकते हो 2 इंटू बड़ी वैल्यू। देखो आंसर आ रहा है क्या भाई 2, और बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 3, 3 दूनी 6। और अगर x माइनस 1/x निकालना है तो बोल सकते हो 2 इंटू छोटी वैल्यू, 2 इंटू छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी 2 प्लस √2। देखो डायरेक्ट आंसर आता है 2 इंटू बड़ी वैल्यू 2 3 6, ये निकल के आ गया 2 इंटू छोटी वैल्यू 2√2 कितना जाता 4√2। ठीक है, क्या ये आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, है ना। इसके लिए मैंने पहले आपको पूरा फाउंडेशन सिखाया इसका, ये बेसिक कितना बेसिक होता है इसका। इसके बाद डायरेक्टली क्रीम आइटम आपका निकल के आए ये वाला, है ना, जो आपको याद करना, जो आपको समझना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए अब बताओ क्या अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन दे के, है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर ऐसा दे देता और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता तो देखिए जैसे मान लो x की वैल्यू आपको दे दिया हमने 3 प्लस 2√2 और उसने बोल दिया कि निकालो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बताओ क्या क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग। अरे इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है भाई। ठीक है, तो जल्दी से आप बताओ क्या ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, अब बनना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा उसको उस पर निगाहें अगर आप डालोगे, है ना, क्वेश्चन पे अगर आप निगाहें डालोगे तो आप देखोगे कि x की वैल्यू आपको गिवन है
वन अपॉन एक्स होता है क्या, क्या होता है वन अपॉन एक्स, अगर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या बन जाए, डिफरेंस उसका 0 सॉरी 1, तो आप बोलोगे 3 3 9 और 2 2 4 2 8, बात बन गई। और बात बन गई तो बस कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 3 माइनस 2√2। और आपको पता है x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होता है, 2 इंटू बड़ी वैल्यू, मतलब कितना आ जाएगा 6। तो भाई यहाँ से देखिए आपका निकल के क्या आया, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6, और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो बस इसके बाद तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं कि आपको पता है कि 6 × 36 और माइनस में 2 और आंसर कितना बनेगा 34। यही हुआ आपका राइट आंसर। एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ, उसने पूछ लिया बताओ आप एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू बता दो, क्या बोल देगा वो, एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू। तो आप बोलना भाई ठीक है कोई बात नहीं, आपको यहाँ से निकाल लिया आपने x माइनस वन अपॉन एक्स, और वो होता कितना है 2 इंटू छोटी वैल्यू, और कितना छोटी वैल्यू आपके 2 और 2 2 4, मतलब 4√2, कितना निकला 4√2। तो वो पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे कि एक्स क्यू माइनस वन अपॉन में एक्स क्यू। तो क्या बताओ ये निकालना बहुत टफ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है ना। आपको पता है अगर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू के गिवन है, तो एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू होता क्या है, आप बोलोगे सब की क्यू होता है। इधर अगर माइनस है, मतलब यहाँ अगर माइनस है तो प्लस में क्या कर देते हैं 3 इंटू के, और देखो आंसर आपका आ गया है ना, आंसर आपका आ गया। अगर मैं इसी में निकालता हूँ एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू, तो क्वेश्चन आपका कुछ नहीं रहा, वो बोलेगा 4√2 का क्या कर दो आप क्यू कर दो, और प्लस में क्या जोड़ दो 3 इंटू 4√2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, यही आपका राइट आंसर। तो क्या आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि सर अगर मान लो है ना, अगर ऐसा ना हो तो फिर भाई बेसिक से करना, क्या करना, परिमीकरण आपको आता ही होगा है ना, फिर आप परिमीकरण करना बढ़िया, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, परिमीकरण करना, रैशनलाइज करना वैल्यू को, आराम से आंसर आएगा। ठीक है क्या, तो एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आया है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये आया भी हुआ है, शायद 2019 में क्वेश्चन में आया आपका सीजीएल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सारे पैटर्न पढ़ लिए, अब उस पैटर्न के अंतर्गत जो थोड़ा सा और डिटेलिंग में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी। ठीक है, चलो एक पैटर्न हो गया, अब एक पैटर्न और देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का, है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पैटर्न का। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि x इज इक्वल टू, क्या बोल दूं मैं आपसे कि x इज इक्वल टू, है ना, एक मिनट रुकिएगा, x इज इक्वल टू 7 + 4√3, क्या जाए x इज इक्वल टू 7 + 4√3, और आपसे ये बोले वो कि आप निकालो x की पावर 4 + 1 अपॉन x की पावर 4। देखो हो गया क्वेश्चन अच्छा खासा। मैं आपको थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके पहले हमने बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, और लेवल वाले क्वेश्चन क्या होते हैं ना, आपका लेवल अगर एक बार बन गया तो फिर आपको कितने भी तरीके का टफ क्वेश्चन आ जाए आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आवाज़ बढ़िया आ रही है आप लोग को। हाँ, तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या आप नहीं कर पाएंगे, मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा कुछ आ जाए सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ट्राई करना, क्या, a² और b² दोनों का डिफरेंस 1, तो कर लो चेक। अब बोलोगे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, तो आपने किया 7 से 49, 4 चौके 16 और 16 × 48, मतलब भाई बात बन गई, क्योंकि डिफरेंस कितना आ गया 1। हाँ बस फिर देख लो, आप इसको करो x + 1 अपॉन एक्स, बताओ क्या होता है, x + 1 अपॉन एक्स क्या होता है बताओ जल्दी से। आप बोलोगे कि अगर x + 1 अपॉन एक्स निकालेंगे तो आपको मैंने क्या बताया था, है ना, x + 1 अपॉन एक्स अगर निकालेंगे तो क्या मैंने आपको बताया था आंसर, मैंने आपको बोला था कि अगर x + 1 अपॉन एक्स, x + 1 अपॉन एक्स अगर हम निकालेंगे तो हमको लेना होता है, देखिए यहाँ पे बेसिक आप देखो 2 इंटू बड़ी वैल्यू, क्या बेसिक थी 2 इंटू बड़ी वैल्यू, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या होगी 7 ही होगी, तो क्या आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या हो जाए, जब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी कौन सी, ये वाली, तो उसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हो x + 1 अपॉन एक्स का लिख सकते हो 2 इंटू बड़ी वैल्यू, तो बताओ 2 और बड़ी वैल्यू कितनी 7, तो डायरेक्ट कितना आया आपका 14, पल्ले पड़ा। और आपको निकालना है x की पावर 4 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो अगर आपके पास x + 1 अपॉन एक्स आ गया है तो क्या बताओ इससे x की पावर 4 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकाल पाना टफ है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है मेरे भाई। तो देखो कैसे करिएगा इसके बाद, भाई मैंने बोला x + 1 अपॉन एक्स आपको गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले निकाल लीजिए आप एक पावर, मतलब x²
प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और वो होता कितना है, वो होता है आपका अभी निकाला मैंने 14, मतलब 14 का स्क्वायर माइनस में कितना 2, कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस में 2, तो कितना होता है आपका 14 का स्क्वायर बताओ 196, और माइनस में 2 कितना हो जाएगा 194, कितना हो जाएगा 194। ठीक है, और इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले, वो पूछ रहा है एक्स की पावर 4, तो इसमें एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, तो कैसे कीजिएगा, बस 194 का होल स्क्वायर और माइनस में 2। ठीक है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये आप लोग घर में कर लीजिएगा। ठीक है, मन से लिया था मैंने क्वेश्चन, अरे समझ में आया है ना, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है आपके सारे ही क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, होमवर्क मतलब ये है कि आप घर से करके देख लीजिएगा, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिया है। तो देखिए, अगर एक्स की वैल्यू आ जाए आपकी, है ना, एक्स की वैल्यू आ जाए आपकी 8 माइनस में √37, और आपसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी आपके तरीके से आ सकते हैं। बोल देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो, और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, पहले हम पॉजिटिव निकालेंगे और इसी के बाद इसी का क्या निकाल लेंगे। मतलब अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी तो पढ़ाया था तुम्हें थोड़े दिन पहले, है ना, कल ही की क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने, कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना, अगर आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन है, तो क्या बताओ आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे। अरे अभी तो बताया था के स्क्वायर और माइनस में 4 बन जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए कि x इज इक्वल टू है आपका 8 माइनस 3√7, और मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो वीडियो छोड़ के नहीं जाना बीच में कहीं पे भी, है ना, और इत्मीनान से बैठ के शांति सुकून से ऐसा लेट लाट के नहीं पढ़ना है। बढ़िया अपनी एक कॉपी पुस्तक बनाइएगा, प्रॉपर सी एक नोट्स बनाइएगा, और नोट्स पे पूरे ही पैटर्न आप करिएगा। मैं आपको 100% गारंटी से बोल सकता हूँ कि इतना आपको कहीं पैड लेक्चर में भी नहीं मिलेगा जितना मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। अरे भाई सीधी सी बात है ना, और भी लोगों ने और भी ऐसे अच्छे फैकल्टीज ने सारे ही वीडियो अपलोड कर रखे हैं पहले से, तो हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेहतर देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए जितने भी जो पैटर्न है, जितने भी जो क्वेश्चन है, आपके पैड लेक्चर में भी आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए, और बढ़िया आपके पास यहाँ फैसिलिटी भी है, आप यहाँ से डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट क्वेश्चन कर सकते हैं आप यहाँ से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर थोड़ा लेट ज़रूर आएगा, पर डाउट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर है क्या? ठीक, हाँ सर, रिप्लाई इसलिए लेट मिलेगा क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलता है। देखिए ये क्वेश्चन आप करिएगा, है ना, 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, है ना। ये देखिए एक क्वेश्चन और आपका गिवन है कि 7 + 5√2 है, 7 + 5√2 है, और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन आपके ये होमवर्क, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क। चलिए, है ना, लिखिए भाई, प्रॉपर हो गया। ठीक, अब देखिए इसी के आगे हम लोग देखते हैं नया पैटर्न, कुछ न्यू पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ से किसकी बात करते हैं, कुछ न्यू पैटर्न की। ठीक है, तो भाई बताओ, है ना, यहाँ तक क्या चीज़ें समझ में आई आपको? और अगर समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए कि सर मज़ा आ रहा है, बढ़िया, है ना, और आपको समझ में आ रहा है। तो जल्दी से एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अपने नाम कमेंट कीजिए साथ में, और साथ ही में जल्दी से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी रीच बढ़े, है ना। क्योंकि देखो आप लोग ही हो जो मिलजुल के हम लोग को शेयर को ग्रो करना है। तो बढ़िया, आपसे बस एक ही सपोर्ट चाहिए, है ना, मेरी इतनी मेहनत मैं जो कर रहा हूँ इसके लिए बस आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करें, और उनको बताएं कि भाई एक ऐसा भी चैनल है जो फ्री में आपको सारे कंटेंट अच्छे लेवल पर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, चलो बिना कोई फालतू बात के, है ना। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बात करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। क्या रहता है एक पैटर्न क्या रहता है आपको एक समझिए इस पे, है ना। पहले एक पैटर्न बताता हूँ मैं आपको, पहले पैटर्न देखते हैं, उसका पहले पूरा प्रूफ देख लेते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन है आपका, अगर मैं आपको बोलूँ, यदि पैटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, यदि एक्स की वैल्यू सिर्फ कितनी, एक्स की वैल्यू गिवन है √a प्लस में √b, है ना, और √a माइनस में √b, ये गिवन है। एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, √a प्लस √b। और ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्या चल रही है यहाँ से सारी क्लासें इंपॉर्टेंट, मतलब SSC CGL लेवल की चल रही है यहाँ से क्लासें आपकी। ठीक है, CGL और मेंस में भी आ सकता है। ठीक है साहब, तो देखो क्या गिवन है आपका, यहाँ से एक्स की वैल्यू है भाई √a प्लस √b, है ना, और √a माइनस √b, ये गिवन है आपकी। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, है ना, और यहाँ पे एक चीज़ और गिवन कर दे कि x × y = क्या है 1,
यहाँ पे क्या गिवन कर दे वो x इंटू बाई इज इक्वल टू 1, तो आपसे वो पूछ ले कि बताइए x प्लस बाई की वैल्यू। ऐसा भी आ सकता है, या आ सकता है x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ये भी क्वेश्चन है आपका और एक ये भी क्वेश्चन है। समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको क्या समझ में आई? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले इसका पैटर्न समझ लीजिए। अगर ऐसा आ जाए भाई कि डायरेक्टली आपको बोल दे कि x की वैल्यू ने ये बोल दिया, तो मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन मैंने पूरा लिख दिया पहले, तो जो भी कर रहे हैं फटाफट बेसिस से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये x की वैल्यू है तो आप यहाँ पे देखिए कंडीशन आपको गिवन है, ये सब गिवन कंडीशन, और ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x इंटू बाई इज इक्वल टू 1। अगर x इंटू बाई इज इक्वल टू 1 बोल रहा है, मतलब ये बताइए कि 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स। बाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स। मतलब x आपको गिवन है, बाई की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल ही लोगे, तो क्या आराम से आप x प्लस बाई निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो देखिए हम x प्लस बाई निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ x प्लस बाई, इसी का मतलब है x और बाई की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन में x। तो कहने का क्या मतलब है कि रूट ए प्लस में रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस में रूट बी, और प्लस क्या करना है आपको, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, प्लस क्या करना है आपको, 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स करना है। देखिए जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो डायरेक्टली आप पलटा के वैल्यू लिख सकते हो। मतलब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स मतलब पलटा के लिखना है ना, तो रूट ए माइनस रूट बी, सीधी सी बात है। जैसे 1 अपॉन 1/3 लिखा होता, मतलब क्या होता है, ये 3 हो जाता है आपका, है ना, ऐसे ही। और मैंने बोला यहाँ पे क्या आ गया आपका, रूट ए प्लस रूट बी, इतना आ गया क्या? ठीक। उसके बाद क्या बोला मैंने, आप बढ़िया कुछ नहीं कीजिएगा, आपको इतना तो बनता ही होगा, है ना। इसके ले लीजिए क्या, एलसीएम। और एलसीएम लेना बहुत आसान है भाई। देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई सीधी सी बात है। देखिए रूट ए प्लस में रूट बी, ए प्लस बी हो गया, रूट ए माइनस में रूट बी, ए माइनस बी हो गया, मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट ए का स्क्वायर और माइनस में रूट बी का स्क्वायर। कहने का मतलब कितना बचा, ए माइनस बी। तो नीचे से आए कितना आपका, ए माइनस बी, है ना। नीचे से कितना, अभी मैं उसको लिख लेता, पर ठीक है लिख ले, डायरेक्टली लिख लिया मैंने, ए माइनस बी। और इस चीज़ को समझिए, अगर यहाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, उसको लिखने से पहले थोड़ा सा आपको और समझाना पड़ेगा चीज़ें, है ना। तो आपने क्या बोला यहाँ से कि अगर आप, देखो एक बार पैटर्न समझ लो, पैटर्न समझने के बाद बहुत फ़ायदा हो जाता है, डायरेक्टली चीज़ें बनने लगती हैं आपसे। हाँ, तो ये कितना, देखो रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, थोड़ा नॉइस में अगर आपको डिस्टर्बेंस फील हो तो मतलब, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा भाई लोग। ठीक है, यहाँ से देखिए रूट ए माइनस बी कट जाएगा, तो बताओ यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा क्या यहाँ से, सॉरी, अगर यहाँ से क्या बनेगा आपका, भाई इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका रूट ए प्लस में रूट बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। प्लस बताइए रूट ए प्लस रूट बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। और जब आप ये होल स्क्वायर खोलेंगे मेरे भाई, इनको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस में 2ab, और यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस में 2ab। और आपको अब भी बताया कि यहाँ से मतलब क्या बनेगा आपका, ए माइनस बी। तो भाई यहाँ पे मुझे बताइए, ये 2ab से 2ab कैंसिल, और ये जुड़ के कितना हो जाएगा, देखो 2a प्लस 2b, 2 कॉमन निकाल लिया आपने, क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी बन जाएगा। और नीचे क्या बना, a माइनस बी। और भाई यही तो मैं तुम्हें जो डायरेक्ट लिखाने वाला था स्टार्टिंग में, पर मैंने सोचा कि अगर मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा तो आप बोलोगे सर रटवा रहे हैं, है ना, आप बोलोगे कि सर रटवा रहे हैं, इसलिए मैं आपको रटवा नहीं रहा। इसलिए मैंने आपको पहले पूरा बता दिया कि आया कहाँ से, और यही आपको याद करना है। क्या याद करना, आप बताइए। डायरेक्टली आपको याद करना है कि अगर x की वैल्यू कैसे गिवन है ना, यहाँ लिखता हूँ, देखिए मैं बिल्कुल उसको फाइनलाइज करके, कि अगर x की वैल्यू आपकी गिवन है रूट ए प्लस में रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस में रूट बी, है ना, और x इंटू बाई इज इक्वल टू बाई गिवन है, और आपको बोल दिया जाए कि x प्लस बाई निकालिए, या फिर बोल दिया जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालिए। क्या बोल दिया जाए, x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालिए। तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 लेना है, ये रूट के अंदर की वैल्यू लेना, रूट के अंदर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ से आपकी चीज़ें बहुत ही क्या हो जाएंगी, आसान। ठीक है क्या, अरे क्या यहाँ तक समझ में आए भाई? कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो सकता है क्वेश्चन आपका। भाई बिल्कुल x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू अगर मैं आपसे बोल दूं कि 200, कितना बोल दूं मैं x की वैल्यू आपसे 200, और 200 में आपसे बोल दूं कि 200 इज इक्वल टू है आपका 6, कितना है आपका
6 और माइनस में है आपका रूट में 21, है ना। एक मिनट रुकिए, 6 नहीं, एक कुछ और ले लीजिए आप। अच्छा, जो भी वैल्यू रहेगी रूट के बाहर, याद रखना वो हमेशा किस में रहेगी आपकी। मैंने बोल दिया 5, क्या ले लिया मैंने 5, ठीक है। मैंने क्या ले लिया 5 और इसी को लिख लिया मैंने 5 प्लस रूट में 21, ठीक है। और आपसे पूछ लिया क्वेश्चन आपसे ये देके पूछ लिया कि x की वैल्यू 200 प्लस 1/x की वैल्यू 200, क्लियर है क्या। ऐसा आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो बताइए कैसे आप क्वेश्चन को करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, ये गारंटी, ठीक है। तो देखिए कैसे करिएगा इस क्वेश्चन को। आप देखिए पैटर्न मिलाइए आप कि अगर x की वैल्यू 200 है तो ये जो 25 है इसको हमेशा क्या काम कीजिएगा, जो वैल्यू लिखी ना ये ऐसी है भाई। x की वैल्यू कितनी आपकी बोल रहा है 200, इसको याद रखिएगा ये हमेशा वैल्यू ऐसी है, ये है ना। ये बस आपको एग्जामिनर ने घुमाने के लिए लिख के दे दिया है ऐसा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है रूट में 25 और ये वाली इसकी वैल्यू जो है हमेशा किस पे रहेगी आपकी स्क्वायर पे ही रहेगी, है ना। और देखिए ये कितना हो गया रूट में 21, ठीक है। तो आपको निकालना है देखो x की वैल्यू 200 प्लस 1/x की वैल्यू 200। मेरे भाई मैंने आपको यहाँ से बताया था कि डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको, ऐसे जब भी वैल्यू निकाल 2a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, बताया था क्या, बिल्कुल। और ये अंदर वाली वैल्यू ही a की वैल्यू होती तो 2 आपने बोला, क्या बोला आपने 25 प्लस 21 अपॉन में 25 माइनस 21। क्या बताओ दिक्कत हो रही क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 में से 1 5 और 1 6, 2 2 4, कितना आ गया 46 और एक कितना बचा 5 में से 1 गया 4, ठीक है। ये देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और यहाँ से कट गया 2 दूनी 4, 2 3 6। तो भाई कितना आंसर आया आपका 23 और यही आपका क्या है राइट आंसर, क्लियर है क्या। अरे क्या बात आई समझ में आपको, और अगर आ गई और अगर मज़ा आया होगा कि सर ने गजब कॉन्सेप्ट बता दिया तो बताइए सब लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताइए और बोलिए कि भाई समझ में आया कि नहीं आया। चलो जल्दी से बताओ, है ना, वेट करो मैं आपके कमेंट का, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। अरे बड़ा मज़ा आया होगा आपको, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भाई, ठीक है। चलो जैसे मान लो अभी आपके होमवर्क है कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि x की वैल्यू 151 ले लेते हैं, x की वैल्यू 151 इज इक्वल टू कितनी है, आप इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ कि 7 है माइनस में रूट 15 है ना, और यहाँ पे 7 रूट में 15 है। तो बताइए x की वैल्यू 151 प्लस 1/x की वैल्यू 151 क्या होगी, कर लीजिएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको। x की वैल्यू मैंने बोला कि 250 है, वो वैल्यू है आपकी मान लो 8 ले लीजिए, 8 माइनस रूट में 23 और 8 प्लस रूट में 23 और आपको निकालना है x की वैल्यू 250 प्लस 1/x की वैल्यू 250, ठीक है क्या। ये क्वेश्चन आप करके लाइएगा, इतने होमवर्क है आपके, ठीक है। अभी देखते हैं एक दो पैटर्न और देखेंगे, ठीक है। तो एक देखिए तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार, देखिए इस क्वेश्चन करके बताइए जरा कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि यदि c प्लस 1/c इज इक्वल टू 3, आज की क्लास में आपके दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे, तो कोई बात नहीं, है ना, इससे क्या होगा आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने बोल दिया कि c की पावर -7, है ना, c की पावर -7 नहीं कुछ और ले लिया, हाँ लिख सकते हैं, c की पावर अगर -7 लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोल दिया कि कितना है यहाँ पे 7, ठीक है। c की पावर -7 की पावर मैंने बोला कितनी ले लो आप 7 ले लो, कितनी ले लो 7 ले लो और प्लस में 1/c की पावर 7 और बताइए क्या आपके आंसर होंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोल रहा है, दिया है c प्लस 1/c इज इक्वल टू 7 और आपसे बोला c -7, ये आपसे पूछा है c -7 की पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बताइए थोड़ा सा करके देखिए, है ना, कि आप अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताता हूँ फिर आपसे, है ना, फिर तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। क्या मज़ा है आपको यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के। चलो मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे करना है। अब एक चीज़ देखिए, आपको निकालना क्या है, c की पावर -7, अगर ये निकल जाएगा तो बड़ा आसानी से बन जाएगी चीज़। तो मैं बोलता हूँ c की पावर -7 की पावर 7 निकाल लो, पहले c -7 निकाल लो आप, क्या निकाल लो आप c -7, पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग c -7, ठीक है क्या, c -7 निकालेंगे। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पे मैं c -7 बनाना चाहूँ, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे -7 कर दूँ
कर दूंगा -7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/6 और इतना कहता हूँ 7 - 7। तो देखो c -7 ये 1/6, ये तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/c। तो c -7 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं -1/c। और आपको देखो निकालना क्या था, आपको निकालना था c -7, इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं 1/-7। तो मैंने इसको ये बोला कि इसकी जगह मैंने रख दिया -c 1/c की पावर कितनी हो गई 7 प्लस 1/ कितना है c की पावर 7। और आपको पता है कि ऑड पावर है तो कितना हो जाएगा -c की पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आंसर कितना आएगा आपका 0, है कि नहीं। देखिए बड़े आसानी से बन गया क्वेश्चन, है ना, विद इन अ सेकेंड। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, देखिए, है ना, आज आपके दिमाग के तार खुलेंगे, अच्छे क्वेश्चन है। x इक्वल टू, अगर मैं बोलूँ आपसे x प्लस 2√3 अपॉन में x इज इक्वल टू आपका 1 गिवन है, और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2√3, और आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर 1 - x, क्या पूछा जाए एक्स स्क्वायर 1 - x। तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, है ना, तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा। देखिए चलो करके देखो, अगर बन जाए आपसे तो बहुत अच्छी बात है ना। 1-2 क्वेश्चन और लिख लेता हूँ तब तक मैं आपसे। ये 1 है आपका, ठीक है। चलो पहला वाला क्वेश्चन बताओ, फिर देखो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत आसान है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए फट से। देखो आपको, देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2√3, और निकालना है आपको, ये चीज़ वैल्यू आपको निकाल के देना है पूरी इनको एग्जामिनर को, ठीक है। तो बताओ, तो बताइए अगर मैं यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या निकलेगा, बताओ यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2√3 इज इक्वल टू कितना जाएगा x आएगा क्या, ठीक है, आगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 और प्लस में 5x, मैंने 2√3 को इस तरफ कर दिया, और यहाँ पे देखो क्या है आपका एक्स स्क्वायर 1 - x। तो बताइए अब भी मैंने निकाला, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2√3, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, x लिख सकता हूँ। तो भाई इन दोनों की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, x, तो मैंने बोला x प्लस 5x, हुआ क्या आसान। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर भी है और 1 - x भी है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस मैंने एक्स यहाँ लाया, तो यहाँ पे कितना होगा 2 - √3, अरे बना के नहीं बना, यहीं को मैंने एक्स को यहाँ पे ले गया और 2√3 को इस तरफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना है -2√3, कितना है -2√3। तो बताओ अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर है और 1 - x है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर क्यू, और यहाँ भी तो वही गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर मैं इसमें, ठीक है, अब बोलोगे नहीं गिवन है ऐसा, कोई बात नहीं, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, किसका मल्टीप्लाई कर दो, x का। तो देखो क्या x का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करोगे तो x का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2√3x आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। भैया क्या किया मैंने, बोथ साइड x का मल्टीप्लाई क्या किया, जो आपको डिमांड थी बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया मल्टीप्लाई का, है ना। तो बताओ x प्लस 5x तो था, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो बताओ यहाँ से कितना आ गया, आपको पता है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर कितना -2√3, अगर ये भी कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x√3। अगर इसको मैं ऐसा करूँ कि मैंने बोला पहले मैं एक्स क्यू ले लेता हूँ, है ना, मैं पहले एक्स क्यू ले लेता हूँ, और यहाँ पे तो मुझे बताइए अगर आप यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे आप यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई, तो बताओ कर दो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया एक्स क्यू, तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर माइनस का मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना हो गया प्लस में, तो प्लस में कितना हो जाएगा 2√3x, एक्स कैंसिल आपका, है ना, तो कितना बचेगा 6/2√3, तो 2 तिया 6, कितना बचेगा 3/√3, और आपने बोला √3 से √3 मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना बचा, यहाँ से 3 बच गया, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा √3। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। आए क्या आपको यहाँ से समझ में चीज़ें, है ना, यहाँ से चीज़ें क्या आपको समझ में आई,
यहाँ से क्या चीज़ें आपको समझ में, आंसर क्या है √3। ये समझ में आया कि नहीं? अरे भाई ये क्या था, आपको कुछ नहीं था, ये एक्स कॉमन लेगा तो आप 1/, क्या बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा, और 1 + 5 कितना होता है आपका 6 होता है ना। डायरेक्टली कर दिया मैंने 6x, x आपका कैंसिल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन आपका ये लिखा, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब हलवा टाइप ऐसा परोस के नहीं देगा एग्जामिनर आपको, थोड़े से क्वेश्चन क्या आएंगे अच्छे लेवल के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबी क्लास हो रही, फिर भी देखते हैं इन क्वेश्चन को। चलो हम लोग कुछ तो कुछ एक अच्छा सीख के जाएंगे यहाँ से, है ना। जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने बोला आपको, कौन सा था, x के बाद 42 + 1। पता सब है आपको, याद रखना, पता आपको सब है, पता आपको सब है, क्योंकि इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। पर दिक्कत वही है कि एग्जामिनर कुछ ऐसा घुमा फिरा के पूछ लेता है कि हमको लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया, है ना, हमको लगता है पता नहीं क्या ही पूछ लिया। तो बस इसी चीज़ को हमें दूर करना है कि क्या ही पूछ लिया वाली कैटेगरी को। तो एक चीज़ मुझे बताइए आप मेरे भाई, क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को घूर के देखिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, जल्दी बताइए फट से। भाई बिल्कुल बनेगा। आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या है आपका 42, यहाँ पे कितना आपको जो निकालना है 84, यहाँ पे कितना है 21, यहाँ पे कितना है 42। ये सब अगर आप देखोगे तो कितने मल्टीपल में है 2, कितने मल्टीपल में 2, मतलब यहाँ पे कौन सा पैटर्न हो सकता है, x + 1/x = k, तो x² + 1/में x² हो सकता है क्या। ठीक है, ये तो वही पैटर्न है, ये तो वही पैटर्न है। पर अगर जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ आपको, देखो क्या क्या काम करना। अगर आप भाग दे उसको, इसका आंसर मैं देखते से बताता हूँ आपको, पहले आंसर देख लीजिए क्या आएगा। अगर ऐसा पैटर्न है तो क्या होता है k² - में 2, मतलब 7 से ना, ये 7 का स्क्वायर माइनस में 2, 7 से 49 - 2, कितना आंसर आएगा 47। ये तो क्लियर है, आंसर यही होना है। अब आया कैसे, ये देखो मैंने क्या काम किया, 42 था पावर में, अपॉन डिवाइड किया किससे, x की पावर 21 से, प्लस 1/, में x की पावर 21, और इसकी वैल्यू कितनी की बना 7। और आपसे क्या पूछा है, x की पावर 84, मैंने बोला इसको डिवाइड करो x की पावर 42 से, प्लस 1/x की पावर 42 आपको दे रखा। आप देखोगे 21 जब पावर उधर जाती, हमेशा याद रखना x की पावर 42 है तो वहाँ जाके कितनी हो जाएगी -21, तो बचेगा कितना x की पावर 21। तो यहाँ से क्या निकल के आई कहानी, यहाँ से निकल के आई x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 कितना है 7, और यहाँ से निकल के आई कितनी वैल्यू, x की पावर 2 बार करी ना, तो x की पावर देखो 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा x की पावर 42 प्लस 1/x की पावर 42। ये आपको निकालना था। और बताओ भाई पावर कितनी हो गई, 2 गुना। क्या मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं कराया, अरे कराया भाई। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 - 2 कितना हो जाएगा 47। क्लियर है क्या, समझ में आई कहानी। मतलब कुछ क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था वो टफ है नहीं, बस आपको समझना है, पैटर्न समझना है बस। ठीक है, अगर पैटर्न समझ में आ गया तो बात ही खत्म हो जाती है। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं अपन, है ना, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन आया आपका ये वाला, ठीक है, x की पावर मैं बोलता हूँ आपको कि 1000 ले लो, x की पावर क्या ले लो 1000, और इसकी वैल्यू मैंने बोला कि 11 माइनस कितना है 2√30, क्या है 11 माइनस 2√30 कितना है आपका 11 माइनस 2√30। और आपसे बोल दिया क्वेश्चन ने कि x की पावर आपसे पूछ लिया 1000, ये तो मैंने करा दिया, तो मैं कह रहा भी बन जाएगा 1000 प्लस 1/, में x की पावर 1000 नहीं, x की पावर 2000 अपॉन x की पावर 2000, ये पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया, ए बताओ बन पाएगा क्वेश्चन क्या, जल्दी से बताओ फट से। आप बोलोगे सर बन जाएगा, क्योंकि अभी तो हमने ये क्वेश्चन करे थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्या किए थे हम लोगों ने, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर आपको बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी मैसेज करके बताओ कि आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मैंने बोला कि x की पावर 1000 ये दे रखा, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसका और इसका स्क्वायर करके देखना होता है। अगर आपने 11 का स्क्वायर करे तो कितना हो गया 121, आपने 2√30 का स्क्वायर करे तो वो भी कितना होता है 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाता है 120, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 1, मतलब बात बन गई। अगर बात बन गई तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो, देखो x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000 कितना हो जाएगा, देखो 11 दूनी 22, क्या हो जाएगा 11 दूनी 22। कैसे लिखा, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि x की पावर 1000 है जो आपकी गिवन है 11 माइनस 2√30। अगर मुझे 1/x की पावर 1000 निकालना है तो कर दूंगा 11 प्लस 2√30, और इन दोनों को जब मैं जोड़ देता हूँ x की पावर 1000 प्लस 1/x की पावर 1000, तो यहाँ से आता है ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कितना आता है, ये मैंने आपको पहले बताया था 2 इंटू बड़ी वैल्यू, इसी से मैंने डायरेक्ट आंसर निकाल ली 11 दूनी 22, तो कितना हो 11 11 22। उसके बाद का क्वेश्चन टफ है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो इसका पूछा क्या तुमसे 2000 प्लस 1/x की पावर 2000, और मेरे भाई 2000 मतलब पावर कितना करने के लिए बोल रहा है 2 गुना, तो बस आंसर कितना होगा 22 का स्क्वायर माइनस में 2, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 माइनस में 2, आंसर कितना बनेगा 482।
ठीक है क्या, है ना। क्या आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आई? बहुत ही अच्छे से वैसे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और देखिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जिससे कि आपके और भी पैटर्न क्लियर हो जाए, ठीक है, और भी पैटर्न आपके क्लियर हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू है आपकी √3। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कुछ और देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आपका लिखा है यहाँ पे √x प्लस 1/√x और इसकी वैल्यू कितनी देख गिवन है आपकी 3, और आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे कि x² और x² माइनस में 47, ये आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन दिखने में टफ है, क्वेश्चन क्या है, दिखने में टफ है, पर क्वेश्चन टफ आपका है नहीं, क्वेश्चन आपका टफ है नहीं, ठीक है। आप एक चीज़ समझिए, अगर आप एक चीज़ समझेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए करिए जरा क्वेश्चन करिए, क्या आपसे बन पाएगा क्वेश्चन, है ना। जब तक मैं आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखता हूँ और आज की क्लास यहीं अपन समाप्त करते हैं, ठीक है। जल्दी से कीजिए, है ना, एक क्वेश्चन जल्दी से कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहना। आपको डेली आप क्यूज लगाइए, कल भी मैंने बताया था, डेली आपको क्या लगाना है, क्यूज लगाना है, मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। डेली क्यूज लगाना है आपको, मैथ्स के भी और रीजनिंग के, छोटे छोटे वाले क्यूज, 10-10 मिनट वाले, 5-5 मिनट वाले, जिससे आपकी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। देखो चलो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं फट से। आप मुझे बताइए कि √x है 1/√x है, तो क्या अगर इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँ, x में, तो बन जाएगा क्या, बिल्कुल बनेगा। मैं अगर बोलूँ x प्लस 1/x कितना होता है बताओ, क्योंकि √x है, इसकी पावर थी 1/2, इसकी पावर कितनी 1/2 से अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा जब ही तो 1 आएगा, मतलब ये कितना हो रहा है, 2 गुना में हो रहा है, कितना हो रहा है, 2 गुना, और 2 गुना मतलब कितना, 3 का स्क्वायर माइनस में 2, 3 3 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7। x प्लस 1/x कितना आ गया, 7। अगर मैं इसी का क्या निकालूँ, देखो यहाँ पे तुम्हें निकालना है स्क्वायर में, तो इसलिए तुम्हें कहानी स्क्वायर तक ले जाना पड़ेगा, तो मैंने बोला x² प्लस 1/x² कितना हो गया बताओ, 7 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 से 49, और 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47, ठीक है क्या। अब एक चीज़ समझिए, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 47। आप बोलोगे सर यहाँ तक क्यों ले आए, क्योंकि यहाँ पे x² बोला था, क्योंकि यहाँ पे x² बोला था। अब देखो विदिन अ सेकंड आंसर कैसे दोगे आप, ठीक है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का विदिन अ सेकंड आंसर कैसे देते हैं आप। अब इसका थोड़ा सा मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई कीजिए कि आपने x की पावर स्क्वायर इंटू x² प्लस आपने लिखा 1 और इसको लिख लिया आपने 47x² लिख लीजिए। अगर मैं इस 47 को वहाँ पहुँचाऊँ तो बताओ x² प्लस सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस। तो अगर आपने यहाँ माइनस कर लिया, क्या कर लिया यहाँ पे, माइनस, तो यहाँ पे आपने माइनस करके लिखा कितना, 47x² और आया क्या यहाँ से, यहाँ -1, ये प्लस वाला कहाँ चला गया, यहाँ पे -1। तो बताओ ये क्या जो आपको जो गिवन है ऐसे नहीं बना सकते, आपको बिल्कुल बना सकते हैं। x² आपने कॉमन ले ली तो बचा कितना यहाँ पे, x² माइनस में 47, है ना, और बचा कितना, -1। मेरे भाई यही तो आपका आंसर है कि देखो x² माइनस 47, x² माइनस 47, और आंसर कितना आपका -1, यही आपका क्या है, राइट आंसर। अब बोलोगे सर इसका विदिन अ सेकंड कैसे निकलेगा, ये तो होगी प्रॉपर मेथड। अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है आप खुद ही सोचो, देखो x² माइनस 47 कहने का क्या मतलब है, x² माइनस 47 कहने का क्या मतलब है, ये जो भी वैल्यू निकली किसकी निकली, x² की। जब x² निकली तो आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। एक चीज़ समझिए, मैं आपको बेसिक बताता हूँ पहले। जैसे देखो अब हम करते हैं थोड़े से एलोब्रेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो एलोब्रेट करके लिखी होती चीज़ें। और थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि टाइम आपका ज़्यादा हो रहा है, फिर भी देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपकी 2 दिन चलेगी CMSE क्लासेस हाई लेवल की, फिर उसके बाद चालू होगा बेसिक लेवल। और भाई दोस्तों कल आपकी छुट्टी रहेगी, है ना, याद रखिए, संडे आपकी छुट्टी, संडे आपकी क्या है, हॉलीडे, ठीक है। ऑब्वियसली हॉलीडे ही होता है संडे, पर मैं कहने का मतलब है आपकी क्लास ऑफ रहेगी, संडे की क्लास आपकी ऑफ रहेगी, ठीक है। अच्छा तो हम लोग कहाँ थे अभी, इसमें थे। जैसे देखिए इस चीज़ को मैं समझाता हूँ, आप समझिए। मैंने बोला x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 है मान लो, तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको कितने तरीके से क्वेश्चन ही आ सकता है आपका, ठीक है। तो मैंने बोला आप इसको ऐसे लिखिए, आप बोलोगे x² प्लस 1 x² प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x। तो एक तरीका हो गया पूछने का ऐसा,
ठीक है, मतलब पूछेगा तुमसे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछेगा, क्या पूछ रहा मान लो अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पर क्वेश्चन देने का तरीका, यदि बोल देगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालो, या बोल देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू 3x तो निकालो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी को क्या बोल देगा, और बोल देगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x है इक्वल टू -1 है तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स है और इक्वल टू कितना है 3 तो निकालो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भाई मेरे वैरायटी, जब हम मैथ्स लेवल में पढ़ते हैं तो हम लोग इतनी सारी वैरायटी देखते हैं, ये वैरायटी है आपकी, आप सोच रहे हो इतनी वैरायटी है और ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखो जैसे जो पूछने वाला है आपसे कि जैसे आपने बोला 3 तो ये आपको पता है कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपने निकाल ली कितना 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 का स्क्वायर 2 मतलब 7, ठीक है, ये निकाल लिया आपने 3 3 9 माइनस 2 7। इसको भी देखो पूछने का तरीका, मतलब इसको भी पूछने का तरीका क्या कर सकता, यहाँ बोलेगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये बोल देगा, कल को पूछ लेगा है ना, ऐसे क्वेश्चन वैसे नॉर्मली नहीं आते, आपसे पूछेगा कि एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर, तो फिर प्लस वाला हमेशा कहाँ चल जाता है यहाँ माइनस में, तो नॉर्मली आंसर आने के क्या चांसेस है माइनस, नॉर्मली आंसर आने के क्या चांसेस है आपके माइनस, ठीक है, चांसेस क्या 100% श्योर है कि माइनस ही आएगा। देखो क्योंकि वो अगर यहाँ पे एक्स क्यू रहेगा तभी एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू रहेगा तभी वहाँ पे प्लस होने के चांसेस, बाकी तो आपका माइनस ही होगा। फिर भी देख लो, एक तो ये तरीका हो सकता है पूछने का। अब इसी में से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया -1। ये अभी सेम क्वेश्चन था जो आपको भी पूछा गया था। तो ये पूछने के तरीके हो गए, ये आस्क करने के हो गए एग्जाम के पूछ, और ये आपके आंसर वाले, ठीक है, बहुत सारी चीज़ होती है। डायरेक्ट आंसर कितना आ सकता था उसका -1, ठीक है, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं उसका आंसर कह देता -1, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखिए, एक्चुअली क्या थोड़ा सा आज हाई लेवल वाले क्वेश्चन एक तरीके के खत्म हो जाए तो हम लोग कल नेक्स्ट पैटर्न देख लेंगे, है ना, कल हम लोग नेक्स्ट पैटर्न। देखो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, मैं बोलूँ ए की वैल्यू कितनी 2 + √3 है ना, और क्या है 2 - √3, और बोलूँगा बी की वैल्यू कितनी है 2 - √3 अपॉन में कितना 2 + √3, और आपको निकालना है a² प्लस b² प्लस में ab। आज की क्लास बस हैवी है, कल से देखिए आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए तो ये बताओ, एक क्वेश्चन बता दो आप, है ना, ये क्वेश्चन बता दो आप, ठीक है। चलो इसके बाद वाली है ना, ये आपको चलो ये आपका होमवर्क, ये क्या है आपका होमवर्क, और आज की क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं भाई, है ना, लंबी क्लास होगी, ठीक है, हमें भी कहीं जाना है। चलिए तो भाई बढ़िया 1 नंबर तरीके से पढ़ाई करते रहिए, है ना, पूरे जोश और जुनून से, ठीक है, क्योंकि आपके लिए समझिए लास्ट मौका है ना, 2023 आपका आने वाला है, 2023 आपका आने वाला, आज ये है ना, आज ये साल की आखिरी क्लास थी, आज ये साल की क्या थी आखिरी क्लास थी। अब हम लोग मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, किससे मिलेंगे, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नए साल में, न्यू साल में, ठीक है। तो इस सभी को आपको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत आपको बधाई, ठीक है। 2023 आने वाला है और आप बस जीवन में इतना टारगेट बनाइए कि 2023 में आपको एक सरकारी नौकरी लग जाए। क्या लग जाए आपकी, एक सरकारी नौकरी का ही तो सवाल है। तो बस 2023 में आपकी एक सरकारी जॉब मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, और उसमें हमारा अगर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है। कि आपको बाद में कभी मैसेज आए आपके कि सर आपने हमें पढ़ाया था, थोड़ा बहुत हमें उससे फ़ायदा हुआ, तो भाई बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए तरीके से पढ़ाई करते रहना, बिल्कुल जोश जुनून से, है ना। और आपको 2023 में जॉब लेना, क्योंकि इस बार इलेक्शन है तो हो सकता है कि इलेक्शन में आपकी बहुत सारी, हो सकता है कि आप खुद ही देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से लेकर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट तक हर जगह आप वैकेंसियों की भरमार आ रखी है। तो आपको अच्छे से पढ़ना, पूरी जान लगाना, 100% देना आपको, है ना, 100% दोगे तभी जॉब ले पाओगे भाई, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले साल में, है ना, मिलते हैं नए साल में, क्योंकि ये तो 2022 का लास्ट दिन है। तो मिलते हैं हम लोग नए साल में बिल्कुल नई एनर्जी के साथ, और डेली आपका अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग को मिलजुल कर, है ना, सभी लोगों को मिलकर इस चैनल को बढ़ाना है, ग्रो कराना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।